Recording. So, hi everybody, myself Sivam Kumar Verma, and you're watching the Motion Mike YouTube channel. And today is Jyotish with us. He is a civil engineer. He has an experience of more than 3 years in have working with National Highway Authority of India, and more than 2 years of experience having working with the Bihar, what we call Industry Department Bihar, and he has also an experience with startups, working with startups. And he approximately how much startup he did you listed on your have it help you help the startup to list in Startup India? Appro- Approx like 100 startup registered from the myself and 13 startup selected. They is working Okay, in the field right now. okay, so that's good. Anything you wanted to say? if आप कुछ बोलना चाहते हैं तो। सबसे पहले थैंक यू सो मच शिवम, आपने मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया पॉडकास्ट करने के लिए। और मैंने आपका चैनल व्यू किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ताकि मुझे ये लगे कि आप सारे जितने व्यूज देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, और ये हेल्पफुल सारे के लिए रहे। और देखो जैसे कि बिहार में जैसे एंटरप्रेन्योर माइंड सेटअप बहुत चेंज हो रहा है अभी के टाइम में। तो मैं सोचूंगा कि जितना भी क्वेश्चंस पूछो आप स्टार्टअप से रिलेटेड पूछो, मेरे करियर से रिलेटेड पूछो, क्या डिफिकल्टीज आ रही है स्टार्टअप्स बिहार में और कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय फ्यूचर। और मैं पटना में रह के क्या क्या देख रहा हूँ, और मैंने कुछ कुछ R&D भी किया अपने स्टार्टअप्स को लेकर, तो मैं सारा उसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो और मैं सोचूंगा कि आप जो शिवम जो भी क्वेश्चन पूछे और ये बहुत रीजनेबल क्वेश्चन हो और लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, तो आप जो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हाँ, हैं। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है ताकि रीजनेबली क्वेश्चन हो। तो जैसे कि हाँ हाँ जी। पहला क्वेश्चन ये है कि यू आर ए सिविल इंजीनियर फ्रॉम बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी who end up being running a food startup and coordinating a government startup sale. How does someone make that jump? Walk us through the journey. Means आप एक सिविल इंजीनियर से, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आया उनके लिए, आप एक सिविल इंजीनियर है जिन्होंने बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग किया है, और आपने एक फूड स्टार्टअप स्टार्ट किया है ना? और यस। जिसको आप और स्टार्टअप सेल को भी आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ऐसा जंप आपने कैसे लगाया? एक इंजीनियर स्टूडेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हुए आपने कैसे स्टार्टअप की तरफ अपना रुख बदला? वो ये क्वेश्चन बता रहा है। तो आप बोलिए। गुड, या गुड क्वेश्चन शिवम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली आई स्टार्टेड माय करियर इन द सिविल इंजीनियरिंग। मैंने अपना पहले शुरुआत अपना सिविल इंजीनियरिंग से किया। और जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था 2019 में, तब से मैं कॉलेज में बहुत एक्टिविटीज करते रहता था। लाइक कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, जॉब स्टॉक से मेरी बात होती थी, जॉब स्टॉक से मिलकर कुछ एक्टिविटीज कराता था। और मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जाता था। तो बच्चे लोग का माइंड सेटअप है ना, बहुत चेंज हो चुका था। लाइक स्टार्टअप्स, और उस टाइम स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में लॉन्च हो गया था। और गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी स्टार्टअप्स बिहार को लेकर। तो मैं भी 2 बार मेरा स्टार्टअप्स आइडिया सेलेक्ट हुआ था। एक बार तो BIT पटना से हमारा स्टार्टअप आइडिया सेलेक्ट हुआ था, सस्टेनेबल के लिए हम लोग काम कर रहे थे उस टाइम। तो डेट्स टाइम ड्यू टू द फेल्योर ऑफ टीम्स आई कांट कंटिन्यू माई स्टार्टअप्स, तो उस टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर मैं 2 साल के बाद फिर अपने एक स्टार्टअप रजिस्टर किया एज ए फूड मित्रा। जैसे कि अभी ब्लिंकिट काम कर रहा है और बिग बास्केट इस तरह काम कर रहा है, तो उस टाइम कर रहा था। और जैसे सिविल इंजीनियरिंग में क्या था ना, मैं प्रैक्टिकली एज ए दिल्ली बिल्ड कॉन में काम भी किया, कुछ दिन इंटर्नशिप भी किया वो NHI के साथ मिलकर। तो मुझे लग रहा था कि यार जॉब तो सब लोग करते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स में जितना भी सोर्सेस हैं, लाइक जॉब तो होता है 9 to 5 PM का जॉब होता है, तो 9 to 5 वो ना बिल्कुल बिल्कुल। बॉन्डेशन हो जाता है पूरा। हाँ, तो ये बॉन्डेशन मुझे अच्छा नहीं लगता कि हाँ 9 to 5 वर्क करो, जॉब कल्चर में जाओ, कॉपरेटिव वर्क करो। मैं सोचा था कि जॉब सीकर नहीं बन के ना जॉब प्रोवाइडर बनता है, कि लोगों के लिए ना बहुत सपोर्टिव रहे। और बिहार में ऐसा बहुत नीड है जॉब्स का। तो एज सिविल इंजीनियरिंग मैंने अपना करियर स्टार्ट तो किया था, पर मुझे लगा कि नहीं है ना, अपना कुछ अपना भी स्टार्टअप करना चाहिए। मैंने अपना स्टार्टअप भी कुछ किया एंड पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, और वो स्टार्टअप चला भी कुछ दिन तक। पर ड्यू टू सिम टीम फेल्योर का टाइम, टीम मेरे अच्छी नहीं बिल्डअप हो पाई। और मेरे कॉम्पिटिटर बहुत अच्छे आ चुके थे मार्केट में, जैसे ब्लिंकिट हो गया, जैप्टो हो गया, और बी बास्केट, ये सब ज़्यादा आ चुके थे। तो फिर मैंने अपना स्टार्टअप थोड़ा सा बैकएंड लिया। तब मैं R&D शुरू करने लगा कि मार्केट में क्या लैक हो रहा है, क्या लूप हो रहा है। और मैं R&D फिर किया, तो मुझे लगा कि नहीं, कैपिटल सोर्स बहुत नीड है स्टार्टअप्स को लेकर। तो एज ए इंजीनियर वी कैन डू, कुछ भी कर सकते हैं एज इंजीनियर। मेरे अंदर वो चाह था कि नहीं करना है मुझे, मुझे स्टार्टअप भी मुझे करना है। और तब तक वैकेंसी आ गई थी स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर की, तो मैं जो इंटरव्यू दिया हूँ स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर का यहाँ पे पटना में।
तो आई जी कोऑर्डिनेट टू द अदर स्टार्टअप। मेरा खुद का स्टार्टअप नहीं हुआ, पर अदर स्टार्टअप के लिए मैं काम करता हूँ, उसको गाइडलाइन करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जितना भी पॉलिसीज होता है मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चे स्टार्टअप्स कर पाए। जो मुझे डिफिकल्टीज आई वो दूसरे बच्चों को डिफिकल्टीज नहीं आ सके, क्योंकि पॉलिसीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स होता है। तो मैं जाके समझाता हूँ उसको, ताकि दूसरे लोग को प्रॉब्लम नहीं हो पाए। और इंजीनियरिंग में क्या है ना, एक मल्टीपल डायमेंशन बन जाता है बच्चे का। आप सारा कुछ सीख सकते हो। यदि आप इंजीनियरिंग अच्छे से कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता इंजीनियरिंग में। और तो मैंने चूज थर्ड ईयर में किया था स्टार्टअप्स, तो अभी काम चल रहा है। यस। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि कहते हैं आपने एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हुए एक स्टार्टअप शुरू किया। जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं, स्टार्टअप या स्टार्टअप जैसी चीजें या कोई अदर चीज जो आप करते हो तो उससे बेनिफिशियल, या आप उसमें सक्सेस नहीं कर पाते हो तो आपको अदर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जिसमें आप मतलब अपने हम्म। टैलेंट को, अपने इंफॉर्मेशंस को, आपने जो सीखा है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे कि आपके केस में आपने जैसे स्टार्टअप किया, तो स्टार्टअप आपका नहीं चल पाया, तो लेकिन आपने स्टार्टअप में जो गेन किया नॉलेज, उसका इस्तेमाल आप कहीं कर पाए। जैसे कि आपने एज ए कोऑर्डिनेटर कहते हैं लोगों को गाइड किया है, बहुत सारे लोगों को एक स्टार्टअप बिल्ड करने में मदद किया है, तो ये चीजें बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये अब मुझे हेल्प हुआ अभी भी बहुत। दूसरे को मैं कोऑर्डिनेट करने में अच्छा हेल्प करता हूँ, ताकि उसको प्रॉब्लम नहीं हो पाए। जो मुझे प्रॉब्लम हुआ मैं दूसरे को बताता हूँ कि आप इस जगह ये करोगे तो आपको यहाँ फेलियर महसूस नहीं ओके ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डूइंग समथिंग डिफिकल्ट इट विल स्ट्रेचेस योर कैपेबिलिटी। कुछ डिफिकल्ट होगा। यस। कीजिए तो आपकी कैपेबिलिटी को स्ट्रेच कर देता है। चलिए, ये चीज सही है। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि यू इंटेंडेड एट NHAI फॉर नियरली 4 years एज ए स्टूडेंट, व्हाट वाज द बिगेस्ट थिंग यू लर्न वर्किंग ऑन रियल हाईवे प्रोजेक्ट दैट नो क्लासरूम कुड नॉट टीच यू। जैसे कि वेरी इसका गुड हिंदी मीनिंग क्वेश्चन। है कि आपने नेशनल हाईवे 30 ऑफ इंडिया में 4 साल काम किया एज ए स्टूडेंट, फिर उसके बाद आपने ये क्या क्या सीखा वहाँ पे रियल प्रोजेक्ट में, जो कि आपको एक क्लासरूम नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। व्हेन आई इंटर NHI, जब मैं NHI में इंटर्नशिप करने के लिए गया, तो मुझे ना क्लास से टोटली सब कुछ देखने को डिफरेंट मिला। क्योंकि क्लास में क्या था, प्रेशर था, हमारे पास थ्योरीज था, पीपल थे, रिसोर्सेज था, बट मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं था। जब मैं वहाँ पे ज्वाइनिंग किया था NHI, हाईवे बन रहा था यहाँ पूर्णिया टू कटिहार बन रहा था हाईवे, तो मैंने वहाँ पे गया तो मैंने टोटल ड्रास्टिक चेंज देखा कि लैब टेस्टिंग में क्या होता है, सॉइल टेस्टिंग करवाए जाते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने जब ये सब कुछ देखा तो मुझे लगा कि नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप मान लो कितना भी थ्योरीज पढ़ लो, कितना भी नॉलेज गेन कर लो, कितना भी प्रोजेक्ट बना लो, क्या रिपोर्ट बना लो, वो सब कुछ भी काम नहीं आता। वो बुक में ही रह जाता है, कॉपी में रह जाता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रखते हो, जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आता है, तो आपके लिए कोई बेनिफिट ही कुछ काम का नहीं है। तो मैं जब वहाँ पे गया NHI प्रोजेक्ट में, मुझे दो डिपार्टमेंट पहले मिला था। एक मिला था हाईवे इंजीनियरिंग और दूसरा मिला था क्वालिटी कंट्रोल। तो मैंने ना हाईवे इंजीनियरिंग चूज किया। तो मेरा का जो साइड मिला था वो कटिहार, मेन टाउन कटिहार से लेके मनिहारी के बीच में एक प्लेसेस था, वहां जाते थे हम, सारे ब्रिजेस चेक करते थे। नया बना है पूर्णिया कटिहार जो मिला, हाँ। हाँ। ये सभी जो न्यू वाला, हाँ जी जो जी। न्यू वाला बना है उसमें ही मैं काम करता था। और ये मुझे ना वहां से मुझे लाइफ में ना बहुत कुछ चेंजिंग करने को मिला, कि मैं सिविल इंजीनियरिंग से स्टार्टअप्स बिहार में क्या क्यों आ गया, मैं PCS में क्यों चूज कर गया, मैं BPSC फिर देने लगा, फिर मैं UPSC देने लगा। देखो प्रॉब्लम्स मुझे वहां पे कुछ देखने को मिला। अभी के टाइम में क्या है ना, कि सब लोग है ना सॉफ्ट कॉर्नर खोजते हैं, काम करना लोग चाहते ही नहीं है उतना। तो मैं जाता था लेबर्स को देखता था, तो वो दे आर लाइक काम करना चाहता नहीं थे वो लोग। वो बस बोलता था कि सर निकल जाएगा निकल जाएगा, बस काम पेंडिंग रहता था। जो हमारे सीनियर्स होते थे वो हम लोग क्लास लगाते कि काम क्यों नहीं निकला इतना। गर्मी में कुछ लोग काम करना नहीं चाहते थे, बस प्रॉब्लम क्रिएट होता था। मुझे लगा कि नहीं, इस जॉब में है ना करियर लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। फिर मैंने ऐसे चूज किया, एज ए स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया। फिर मैंने वहाँ से PCS एग्जाम दे लगा, PCS में दे रहा हूँ। और एज ए स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर भी जो जितना भी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टअप फेल्यूर हुआ है। एज ए स्टार्टअप देखा जाए तो मेरा 2023 में स्टार्टअप करके मैं फेल हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे टीम बिल्डिंग नहीं था, हमारे पास फंड नहीं था, हमारे पास कैपिटल नहीं था। उसके बाद फिर मैं एज ए स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया एज ए पटना में। तो मैं डिफरेंट कॉलेजेस में जाता हूँ, तो मुझे लगता है नहीं, जो मैं फेल हुआ हूँ, जिस प्लेसेस में फेल हुआ हूँ, ताकि मैं दूसरे को गाइड कर पाऊँ, इससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो दूसरे को। जैसे हमारे पास जो स्टार्टअप्स हैं अभी, अभी तो सुने को सत्तूज होगा बिहार का स्टार्टअप, वो लोग बहुत अच्छा ग्रो कर चुके हैं। जैसे रोडवेज है, ये सब स्टार्टअप बहुत एक्सप्लोर कर चुके थे, ये रोडवेज का लोग तो यार बहुत हम अच्छा सुना हो एक्सप्लोर जी, किए बिहार शार्टिंग। में। और रोडवेज, रोडवेज जो कि शार्टिंग में आया हुआ है ना। यस, हाँ यस, रोडवेज हो हाँ, गया, जो कि सत्तू जो अभी स्टार्टिंग अभी में तो आया हुआ बहुत है ये। प्रॉफिटेबल बिजनेस चल रहा है वो। हाँ, एक्चुअली दे आर द
टू मच प्रोडक्टिव इन स्टार्टअप इन बिहार। तो वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उस टाइम वो लोग ग्रो कर रहा था, तब मैं ज्वाइन किया एज स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर। तो मैंने भी दो दो स्टार्टअप का भी लाइनअप किया, वो लोग भी अच्छा काम कर। तो मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज पे बिलीव करता हूँ कि हाँ प्रैक्टिकली करने की जरूरत है। बुक में तो सब लोग दिख जाता है, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जब तक प्रैक्टिकली नहीं हो तो वो बेनिफिशियल नहीं है। और मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज लगने का काम एनएचआई ने कराया। दिल्ली बिल्डकॉन एक प्रोजेक्ट चला था वहाँ का, उससे कॉन्टेक्ट लिया था। वो बहुत फॉर्मूलाज थ्योरीज, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, क्या अकाउंटेबिलिटी है। जैसे मान लो कि हम लोग सीपीएम पर पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो मुझे वहाँ रियल देखने में आया कि हाँ जेसीबी जो जितना काम डिविजन कर रहा है, तो क्या वो अलग लेबर फोर्स कितना काम कर रहा है। तो ये सब मैं प्रैक्टिकली वहां पे सीखने का मुझे मौका मिला है। तो ये बहुत मुझे बेनिफिशियल दिया है जब तक मैं रहा एनएचआई में। मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था वो। और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा था, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट था वो। और वहां से फ्लाइज जो आते थे तो मैं देखता था, वो जितना भी एनटीपीसी का फ्लाइज है, भागलपुर से फ्लाइज यहाँ आ जाते थे, तो डंपिंग जब होता था मुझे लगता था इतना इतना डंप करके कैसे निकालते हैं ये लोग, इतना इतना फ्लाइज कैसे यूज कर रहे हैं। फिर आरसी वाल क्या है, तो मैंने आरडी वाल हो गया, बहुत सारे लेयर्स देखे। फिर बिटवीन का प्रोसेस देखा, तो मुझे लगा कि नहीं प्रैक्टिकल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका थ्योरेटिकल लाइफ। तो मैं ये सीखा हूँ मूवी एनएचआई में, प्रैक्टिकल लाइफ। अच्छा, ये एनएचआई का कहते हैं, आपने कैसे लिया था इंटर्नशिप? हाँ अच्छा, एनएचआई का मैंने कैसे लिया। एनएचआई का प्रोसेस था जैसे, पटना पुणे डिवीजन का एनएचआई है। पुणे डिवीजन में एक ऑफिस है वहाँ पे एनएचआई। मुझे ना थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करना था एनएचआई, मतलब करना तो कहीं से ओपन था। तो आई कांटेक्ट टू एनएचआई टीम, वहाँ पे जो जीएम सर थे, मैंने वहाँ पे गया लीला सर से। और मैंने उनको मेल किया कि सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइन एनएचआई एज ए इंटर्न। पहले मैंने इंटर्न ज्वाइन किया, तो उसने फिर ना रिविट नहीं किया कुछ दिन तक। फिर एचओडी सर जो हमारे कॉलेज के थे, उसने फिर मेल किया, मैंने मुझे मेल आईडी दिया उनको। देन दे एक्सेप्ट ओनली टू स्टूडेंट फ्रॉम माय कॉलेज। बस दो बच्चों को मुझे ज्वाइन किया था, एक मैं था, एक आदर्श था। तो दोनों लोग को मैंने ज्वाइन करवाया एनएचआई। तो आदर्श क्वालिटी इंजीनियर ज्वाइन कर लिया, मैं एज ए हाईवे इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था एनएचआई में। तो मुझे ये देखकर अच्छा लगा क्या कि जो रिस्पांस एनएचआई नहीं दे रहा था वो बिल्ड कौन दिया, फिर हमारे कॉलेज वाले रिस्पांस दिए। तो एनएचआई फिर वहां से मिल गया कि ना योर लेटर इज एक्सेप्टेड, नाउ यू कैन कंटिन्यू इंटर्नशिप। तो ये प्रोसेस था, बेसिक था। तो स्टार्टिंग डिफिकल्ट था, पर मैंने जब ज्वाइन किया तो वो मैंने कंटिन्यू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका कॉलेज कौन सा था? आई कंप्लीट माय बीटेक मतलब पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पूर्णिया। पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यू ऑल्सो ट्रेन्ड एट एनटीपीसी भागलपुर एंड गॉट सीआईएसएफ सेफ्टी ट्रेनिंग। डिड दैट एक्सपीरियंस सेव यू हाउ यू थिंक अबाउट रिस्क एंड डिसिप्लिन इन योर वर्क टुडे? तो जैसे कि इसका हिंदी मीनिंग आप ही बता दीजिए इसका हिंदी मीनिंग, ताकि। यस। ये जब मैं एनटीपीसी में जब मैं ज्वाइन किया, तो मेरे लिए सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट और चैलेंजेस कितना रहा था मेरे लिए, और क्या अप्रोच मैं दिया था कि रिस्क को कंट्रोल कर पाऊँ। क्योंकि देखो एनटीपीसी से ना बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाता है। मान लो इतने बड़े थर्मल पावर प्लांट है, जब तक वहाँ पे सेफ्टी कंट्रोल नहीं होगा ना, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा। तो ये मेनली क्वेश्चन का मतलब ये था कि हाउ, कैसे मैंने एरिक्स को अप्रोच करके ना सीएसएफ के हेल्प से मैंने कंट्रोल किया था। मतलब एनटीसीपी तो ये भागलपुर और बात है सीआईएसएफ सेफ्टी 2000। ट्रेनिंग जो आपको मिला हुआ है, वो क्या कहते हैं, कैसे आपको आपके हाँ सोच को, एनटीपीसी आपके रिस्क नेशनल थर्मल पावर प्लांट, हाँ नेशनल। डिसिप्लिन को कैसे सेव किया उस चीज के बारे में आप? यस, जी जी, बोलिए। एब्सोल्युटली। ट्रेनिंग taught me that risks cannot be immediate but it can be managed। बोलते हैं ना कि ये ट्रेनिंग है ना, सिर्फ सिखाता नहीं है, ये है ना आपको लाइफ जीने का तरीका बता देता है। जी बिल्कुल। एनटीपीसी इतने बड़े बड़े प्लांट में जब बॉयलर फट जाए, यदि फायर सेफ्टी का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यदि इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाए, तो अपना दिमाग बहुत है ना साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाता है लोगों का। तो उससे पहले ना ट्रेनिंग सेफ्टी करवाया जाता था हम लोग का, 1 वीक का ट्रेनिंग चलता था। उसमें वो बताते थे यदि शॉक होता है, यदि कोई डिजास्टर आता है, यदि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो आपको ना साइकोलॉजिकल आपको डरना नहीं है, आपको उसे फाइट करने के लिए सीखना है। तो ऐसा का कोई इंस्पेक्टर थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ से आए थे। दे टाउट मी मेनी थिंग्स, कि फायर लगता है तो किस तरह का केमिकल यूज करना चाहिए, ABCD कुछ करके था, तो क्या यूज करना चाहिए उस टाइम पे। सबसे पहले तो बोले थे वो स्ट्रांग बन के रहो, यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वहां पे डरना नहीं है, यदि डिजास्टर हो गया तो हो गया, डरना नहीं है। मैंने बहुत कुछ वहां पे सीखा प्रैक्टिकली, कुछ करने का भी मुझे मौका मिला। जब शॉक लग जाते थे तो कैसे दौड़ना है, कैसे एम्बुलेंस को कॉल करना है, कैसे हमको हेल्प लेना है दूसरे से। मान लो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, बॉयलर ब्लास्ट हो गया, तो मोटा सा कपड़ा होता है, उनको फिर रख दो उस पे आग पे, तो डायरेक्ट वो बंद हो जाए। तो मुझे सारा ट्रेनिंग दिया गया, वो वर्चुअली मैंने देखा, आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं डिजास्टर टाइम में।
फिर रिस्क कैलकुलेट करने का हम लोग बताया कि मान लो कि आग लग गया है, आग लग गया ज्यादा से क्या होगा, बिल्डिंग जल जाए, माल जाल का नुकसान होगा, पर कितना होगा, हाईएस्ट जाए 100% होगा। आप सोच लो जितना होने से ज्यादा ही आप पहले सोच लो कि हाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो उसको फिर आप कंट्रोल कर सकते हो। नहीं तो आप डर जाओगे, नहीं ये तो होना ही होना है, हो गया अब यार आग लग गया तो क्या होगा, डर गया मेरा वेस्ट जो है हो जाएगा, तो ये नहीं। आप जब ये सोच लोगे ना हाँ जो होगा सो होगा, करने हैं देखते हैं जाके कंट्रोल, तो है ना वो लोग मुझे प्रैक्टिकली भी बताए और नॉलेज थ्योरली भी बताए कि हाँ आप ऐसे कर सकते हो, और इंकरेज करने के लिए बताया कि हाँ लोग इंकरेज करना कि हाँ थोड़ा आप हेल्प कर दो, सपोर्ट करो। तो मेरे लिए सीआईएसएफ का ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहता है, 1 मंथ का था वो, टोटली मैंने वो किया था ड्यूरेशन। और एनटीपीसी विजिट भी मैं किया था, कहाँ पे क्या ब्लास्ट होते हैं, कहाँ पे शॉकिंग ज्यादा लगता है, कहाँ पे बॉयलर ब्लास्ट होने का चांस होता है, तो ये सब मुझे सीखने का भी मौका मिला। So fourth question is that you started Food Mitra while still in college. What's problem were you trying to solve, and what was the hardest part of your building a startup from a small town in Bihar? हाँ, नो इशू चलेगा। देखो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था हमारे लिए। एक्चुअली जो मैं थर्ड ईयर में था, मुझे मेरे साथ इंटर्नशिप भी लग गया, तो मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करता था लाइक कॉलेज में क्या चलता है, जिसमें आईआईटी पटना विजिट किया, आईआईटी खड़गपुर विजिट किया। तो फ्रॉम द लाइक द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बिहार एंड आईआईटी पटना और आईआईटी खड़गपुर स्टूडेंट ड्रास्टिकली चेंज। बच्चे में ना बहुत चेंजेस था, देयर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होते थे वहाँ पे, कुछ ई समिट हो गया, क्षितिज हो गया। तो जब मैं विजिट करता था वहां ना, मुझे लगता था अरे यार हम लोग तो बहुत बैक एंड में हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैंने अपने वो फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टार्टिंग में था, मतलब माना जाए तो 7th सेमेस्टर, मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, जब फूड मित्रा नाम दिया था। फूड मित्रा मीन्स लाइक था, ये स्टार्टअप था तो कोई वेजिटेबल को नॉन टचेबल हम लोग ना किसी कस्टमर को जा सकते हैं। मान लीजिए कोविड के टाइम में इतना इश्यूज हुआ था, लोग है ना वेजिटेबल फ्रूट्स ये खरीदना नहीं चाहते थे, लेकिन टचेबल बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा टच हो जाता, तो इसलिए लोग बोलते नहीं इसमें तो कोविड का वायरस इशू हो गया होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। हम लोग क्या किए थे, डायरेक्ट फार्मर से लेते थे फ्रूट्स वेजिटेबल, उसको पैकेजिंग करके 24 आवर में ना कस्टमर को जाके दे देते हैं। तो ये स्टार्टअप का सपोर्ट मुझे मिला गवर्नमेंट ऑफ सपोर्ट एग्रीकल्चर कॉलेज जो भागलपुर में, मुझे वहां से फंड मिला था ग्रांट 5 लाख का, और जब मिला तो मैंने काम स्टार्ट किया। वो ग्रांट मिलने में तब तक है ना मेरे टीम में ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया ना, सारे टीम नहीं आ पाए हमारे, कुछ टीम डाइवर्ट हो गए, कुछ लोग गेट के एग्जाम तैयारी करने चले गए, कुछ लोगों का जॉब लग गया, और हमारे में से जो एक थे हमारे बैच के सेम थे उसका जॉब लग गया, मैं बच गया सिंगल। मैंने ट्रेनिंग किया वहाँ पे 2 मंथ का सबर एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो मुझे वहां पे सीखने का मौका ये मिला कि फूड मित्र तो ठीक है स्टार्टअप, लेकिन हमारा कंपटीटर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ कैपिटल। सिर्फ ब्लिंकिट के पास बहुत ज्यादा फंड था उस टाइम, बिग बास्केट के पास बहुत ज्यादा फंड, वो लोग है ना बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे, और हम लोग को तो बहुत पीछे दबा दे रहे थे, क्योंकि हमारा वो लोग R&D भी चल रहा था, हमारा प्रोजेक्ट बहुत अभी स्मॉल था, हम लोग ग्रो कर ही लेते हैं। लॉजिस्टिक हमारे पास उतना स्ट्रांग था नहीं, लॉजिस्टिक टीम में भी हमारे पास, मुझे ये नहीं पता था कि B2B कैसे करना है, B2C कैसे करना है, तो ये सब मुझे प्रॉब्लम जब आ रहा था, तो मुझे वहाँ पे बहुत स्ट्रांग बनाया, मैं फेल्यूर हुआ वहाँ पे, मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। पर मैं जब काम के अंदर मुझे कॉन्फिडेंट मिला कि नहीं आप जब तक करोगे तो करते चले जाओगे, और मुझे ना वहाँ के जो सपोर्टिव लोकल वेंडर था ना, मुझे वो सपोर्ट किया कि सर आप ये सब्जी इतना में खरीदिए, आप इतने में बेचिए तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये सब तो मेरे लिए ठीक था, लेकिन मैं बैलेंसिंग ऑपरेटिंग नहीं कर पा रहा था कि बैलेंस कहाँ से जाएगा कहाँ जाएगा, ब्रेक इवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब मुझे प्रोफेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मैं थोड़ा सा ड्रॉप लिया, फिर मैंने R&D किया अपने स्टार्टअप्स को लेकर, और फिर मुझे पता चला कि नहीं मुझे ना पहले लॉजिस्टिक अच्छा करना पड़ेगा, फिर हमारा मुझे ना टीम वर्क पे काम करना पड़ेगा। तो मैंने ये सब मिलकर किया। फिर मैं अभी अभी तो स्टार्टअप वर्क कर रहा हूँ, लेकिन बाई फ्यूचर मुझे इसे मौका मिलेगा तो मैं अपना स्टार्टअप फिर से कंटिन्यू। Definitely starts your startup again. Like it's gonna be like who knows? It's gonna be next big startup, big unicorn. Who knows that? So like यस यू हैव my इट डन। wishes for you, my wishes for you, like you do थैंक well यू। in your like career. Like next question is that you handle marketing, graphic designing, digital accounts, and R&D simultaneously. What did that grind look like on the daily basis? मतलब वो परेशानी आप झेले उसको कैसे दिखता कैसे था वो, मतलब किस तरीके से आपका था वो या प्रोसेस? गुड या गुड क्वेश्चन शिवम। जैसे एज ए मैं स्टार्टअप सीईओ फाउंडर ऐसे काम कर रहा था, तो मुझे ना नॉलेज लिमिटेड था कि पोस्टर कैसे बनाना है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग कैसे करना है, R&D कैसे करना है, कैसे ब्रेक इवन एनालिसिस होगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। और मुझे टीम को ग्रो करवाना था, क्योंकि टीम को भी उतना आइडिया नहीं था, बिकॉज आई एम लीडिंग ईच एंड मीटिंग माई स्टार्टअप्स कि ग्राफिक डिजाइनिंग बनाओ, पोस्ट बनाओ, कैसे क्रिएट करना है, कैसे लोग को हायर करना है, कैसे लोग को अटेंशन बनाना है प्रोडक्ट को लेकर,
कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो ये सब में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। स्टार्टिंग मैंने कुछ प्लानिंग नहीं किया था, मैंने स्टार्टअप्स कर दिया था। और जब आपके पास फंड आ जाते हैं गवर्नमेंट्स का, जब आपका रिकग्नाइजेशन मिल जाता है स्टार्टअप बिहार से या सब एग्रीकल्चर कॉलेज से, आप इंक्यूबेटेड हो जाते हो, इंक्यूबेशन आपको मिल जाता है, और आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, R&D क्या होता है, डिजाइनिंग कैसे किया जाता है। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग किया, दूसरे लोग से मिलना शुरू किया, जो दूसरे स्टार्टअप से, उनसे मैं मिलता था, काम करता था उनके साथ। अब मुझे फिर सीखने का मौका मिलता था कि नहीं, मार्केट कैसे कैप्चर किया जाता है, कैसे लोग को अटेंशन किया जाता है। फिर मैं सेमिनार अटेंड करना शुरू किया, वर्कशॉप मैंने बहुत सारे अटेंड किया हूँ स्टार्टअप्स को लेकर, फिर टेक्निकल टीम को लेकर। और मेरे पास देयर लॉट ऑफ सर्टिफिकेट विद मी, लाइक coursera से मेरे पास सर्टिफिकेट्स है, यूडेमी का मेरे पास सर्टिफिकेट्स है, स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट्स है। तो वहां से मैंने स्किल ग्रैब किया, मैंने ग्राफिक्स सीखा वहां से। फिर मार्केटिंग में कैसे मार्केटिंग को कैप्चर किया जाता है, कैसा कौन सीगमेंट में मैं जाऊँ कि मुझे ज्यादा मैक्सिमम कस्टमर मिल सके। मैंने फिर फीडबैक कलेक्ट करना शुरू किया वहां से लोगों से कि किस मार्केट में किस तरह के लोग रह रहे हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ पूर्णिया का। पूर्णिया में क्या था ना कि वहां पे ना लोकल लोग है ना, ब्रांडेड का खुद से वो प्रोडक्ट करना चाहते थे। वो सोचते थे खुद का मैं सामान लूँ, खुद से मैं यूज करूँ। तो वहाँ का मेरा सेगमेंट फेल हो गया। वही जब पटना केस में आए तो वो चाहते थे कि डायरेक्ट फार्मर का सामान है ना मुझे मिले। तो यहाँ मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे मेरा स्टार्टअप चल सकता है। मैंने सोचा पटना स्विच करूंगा, तक तो मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया, तब तो सारे टीम मेरे सीधा पूरा चले गए, तो मैं हो नहीं पाया। फिर मैंने एक काम और किया था कि मैंने कंटेंट क्रिएटिंग के लिए ना मैं पोस्ट पढ़ने लगा था। दूसरा स्टार्टअप में पोस्ट पढ़ता था कि वो किस तरह के कंटेंट बनाते हैं, उसका किस तरह का हैशटैग यूज करते हैं, किस तरह का एडिट यूज करते हैं वो लोग। फिर बाद में मैंने कुछ कुछ सीखा, और कस्टमर से मैं फीडबैक लेता था कि क्या कलर लगाऊं, क्या कॉम्बिनेशन दूं, ताकि मैंने ज्यादा ग्रो कर पाऊँ। उसके लिए मैं फिर कैनवा पे यूज करना शुरू किया। फिर मैं कैनवा से पहले ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखा। ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखने के बाद फिर मैं R&D करना शुरू किया विद हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस थ्योरम। मैंने हाइपोथेसिस लगाता था कि हाँ, नल जीरो क्या होगा, हाइपोथेसिस वन क्या होगा। तो ये सब करने से ना मुझे बहुत कुछ का आइडियाज मिल गया था मार्केट में मार्केटिंग करने का। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते गया, तब जाकर मैंने सस्टेन किया स्टार्टअप्स को, और कुछ दिन तक मैंने काम किया, फिर ड्रॉप आउट कर दिया स्टार्टअप्स। और मैं अब दूसरे के लिए भी काम कर रहा हूँ ताकि उनको प्रॉब्लम कुछ क्रिएट नहीं करें। यदि ऐसे कोई स्टार्टअप चाहते हैं कि हाँ उसको स्टार्टअप्स करना हो, तो आई विल हेल्प अ लॉट, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बाय फ्यूचर। दैट इज वाई सेइंग्स दैट कि ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है। अपने हर हर पल पे हाँ अभी रियली। आपने ग्राफिक डिजाइन R&D जो सीखा उस वो भी आप अदर स्टार्टअप में यूज कर पा रहे हैं। ये एक चीज बहुत हाँ अच्छा यस किया। एग्जैक्टली, मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने टच किया, उनसे कनेक्ट किया। और यदि आपके सीखने की ललक हो ना, तो आप गधा से भी कुछ सीख सकते हो। ऐसे कहावत भी है, यदि सिर्फ आप में ललक हो सीखने का, तो आप टच करो लोगों से, बातें करो लोगों से। और यदि आपको सीखने का है तो वो बताएंगे, एक बार नहीं बताएंगे, दो बार में, तीसरा बार वो बताते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ। मुझे ना पहले कभी ना वीडियो एडिटिंग करना नहीं आता था। तो मेरे जूनियर ही था, तो मैंने उनसे बात करते 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 टीच में, यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे कीजिए, आप ये थीम लगाओ, ऐसे वीडियो एडिटिंग करो, फिर आप डालो इस पे। तो मैंने वहां से भी सीखा, मेरे बैचमेट भी बहुत हेल्प किए। मुझे वेबसाइट बनाने के लिए वो सिखाया, मुझे डोमेन परचेज करने को वो सिखाया। तो मेरे अंदर ललक था सीखने का कि नहीं, मुझे करना है, स्टार्टअप्स करना है, फ्यूचर यहीं मुझे पे बहुत अच्छा ग्रो यहीं करना पे है एक मुझे बात है, अपने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने बताया जैसे नेटवर्किंग, जिसे लोगों को नहीं मालूम होता। जैसे मेरे वीडियो स्टूडेंट ही देखेंगे तो नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग देखते हैं कि कॉलेज में से जाते हैं, फिर वहाँ पे अकेले अकेले रहना है, आइसोलेशन में रहना, अपना पढ़ना, अपने से काम रखना है, अपने नंबर लाना। लेकिन वहाँ पे नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपको अगर फर्दर लाइफ में ग्रो करना है। पढ़ के ही सब कुछ नहीं हो पाएगा। और आप ऐसे जॉब भी चाहिएगा तो प्राइवेट कंपनी में आपके ख्याल से कनेक्शन ही बहुत तरह से मदद करता है। जब कहते हैं यस, जैसे नेटवर्क की जो नेटवर्क बोला जाता है ना, कि जितना आपका नेटवर्क रहेगा ना, आपका नेटवर्क बन जाएगा फ्यूचर में, आने वाले टाइम में। नेटवर्क मींस लाइक फ्यूचर में आपका ना वो एसेट के काम में आएगा। मान लो यू आर कनेक्ट टू मी, कभी और ना कभी मुझे तो काम आपसे आएगा ही आएगा। हम श्योर शॉट दे आर लॉट ऑफ फ्रेंड माई, मेरे भैया का फ्रेंड्स IAS हैं, तो मैं भी उनसे मिल के आता हूँ, टोल्ड मी कि हाँ भाई तुम करो ना, सपोर्ट तो है ना एटलीस्ट मेरे पास, तुम करो बस। इतना मोटिवेट करने के लिए कनेक्शन मुझे काम आता है। अभी मेरे पास कनेक्शन बहुत अच्छा खासा बना हुआ है, तो जब मुझे हेल्प होता है तो मैं हेल्प उनसे लेता हूँ, बातें करता हूँ, उनसे कुछ कोशिश करता हूँ जानने का कि जहाँ से डिफिकल्टी ज्यादा, तो लेकिन सपोर्ट में कनेक्शन ये तो मेरा कि हमेशा थोड़ा उनसे टच रहा, बट नहीं, इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। नेटवर्क, लिंक्डइन इज अ गुड सोर्स ऑफ द कनेक्शन। आप कनेक्शन बिल्ड करो अपने लिंक्डइन प्लस पे, आपका दैट्स अ गुड सोर्स। कम्युनिकेशन स्किल भी तो डेवलप होता है इससे। प्लस बहुत 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 होता है। और इन द केस ऑफ माय कम्युनिकेशन स्किल, आई टॉक टू द कस्टमर केयर, आई कांटेक्ट विद फ्लिपकार्ट, लिंक्डइन,
और फिर मैंने बातें किया बहुत लोगों से, कम्युनिकेशन में ठीक किया अपने आप को। अच्छा, कस्टमर तो केयर का भी बहुत एक्सपीरियंस रह चुका आपके? हाँ, yes, I work in the textbook also. I just sell the courses from the textbook. I got a 20 lead per day और मैं सेल आउट करता था उसको That is the कोविड reason के why टाइम में। your spoken English is too good. Like your speaking is very good. हाँ, I yes, also my feel speaking. like that I am below you. No issues, but you can also try to connect with other one. Na? You can grow it very well. You can Yeah, also yeah, contact with the you customer care and your English is too good. yeah, thank you. Yeah. Next question is that like at alumni that what the full form of LNMI? Yeah, the full form है LMI is ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान Yeah. in the Hindi term. Yes, Okay. means like that So the at institute for the management college. okay, Management that's college. from you. That is the college where you pursuing your MBA finance now. No, no, no. I completed my MBA from the AN college. I'm not doing the job in here. My setting is in this college. Actually, this is So totally what type of management job it college. This is? is So what type of job you are doing right now? I'm the startup coordinator from the government of Okay, okay, Bihar. okay, okay. So what? Yeah, yeah. Hmm. That is the question in question. There is written at alumni at alumni Patna startup sale. You are personally have registered over 100 startup, and 30 of Yeah, them got seed funding of rupees 10 lakh each. Which startup story from that cohort inspired you the most? Okay, so you are a yeah, startup coordinator over here, na? I know that you yeah. are I'm a startup. startup coordinator, but what I think is that you are a startup coordinator in your college. But right now I got the No, no, idea no. that the reality is you are a startup coordinator over here. Yeah, I'm That's a good. That's startup good. coordinator here. Yes. So you are pursuing a Yeah. startup coordinator job. You are right now. How much pay is that? Like above 50,000 or like it's below? Yeah, this is like a startup sale. This is one is startup. We got like 50K for run the startup sale. Okay, that's So good. That's right now good. we're sitting in my startup. That's This good pay. Like as a yeah. my friend is also in a startup sale. He is a coordinator, sub coordinator. So he pay around 5,000 or something. Like I am from Kathia Hmm. Engineering College, and my friend is on startup sale of like Kathia, Bihar. Oh, okay. Yes, in every engineering college there is startup. Yes, So I think they are our under like coordinator. yes, like under the coordinator. So yeah, So I registered approx 100 plus startups from the different colleges of मैंने different colleges में गया और टीच किया मैंने बाकी स्टूडेंट्स से बातें किया मैंने कन्वे किया कि आप स्टार्टअप्स करो अवेलेबल जॉब प्रोवाइडर बनोगे जॉब सीकर नहीं तो मैंने बातें करके कन्वे करके उसका इंटरेस्ट जगाया उनमें से मैंने टोटल 13 स्टार्टअप को कन्वर्ट किया फॉर सीड फंडिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार और सीड फंडिंग मिलने के बाद उसमें भी काम भी कर रहा है अपना स्टार्टअप्स भी और बहुत रीच आउट करने का कोशिश कर रहा है और रीच आउट करने के बाद मुझे ये लगा कि हाँ दीगर कैपेबल टू डू स्टार्ट बाय फ्यूचर मतलब जॉब भी ले लेता है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार से वो और यदि स्टार्टअप करना चाहता है फ्यूचर दे कैन डू इट और सीड फंडिंग मिलने के बाद मैक्सिमम बच्चे हैं ना स्टार्टअप करते हैं काम और करने के बाद वो अभी अपना खुद का स्टार्टअप सेटअप करके ना जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी कर रहे हैं स्टार्टअप यहाँ पे तो बेटर है ना कि अपना जॉब से बढ़िया है कि अपना खुद का कंपनी ज्वाइन yeah, करे that's also give you like independence of nine हाँ to यस five. हाँ 90 So, like another question is that you conducted 32 outreach program across Bihar colleges. What was the most common fear or myth young people have had about yes. starting a business? Actually, I reached about different colleges like the Patna Men's College, JD Women's College, AN College, Magar Mehla College. These different colleges in the Patna. I reached out approx 32 outreach program in the approx under the 2 years. और बिगेस्ट चैलेंजेस मेरे लिए रहता था ना कि मैं वहां पे जाके सेशन में बताता था पॉलिसीज के बारे में पॉलिसी बोलने के बाद बच्चे कन्वर्ट बहुत डिफिकल्ट होते थे बहुत कम बच्चे आते थे अप्रोक्स मैंने 2,000 3,000 बच्चे को अभी स्टार्टअप्स के बारे में बताया हूँ कि ऐसा भी स्टार्टअप्स करो उसमें कन्वर्ट कितने हुए 1000 बच्चे कन्वर्ट हुए तो मुझे लगता था कि इतना और पिच करने के बाद इतना अपना इफर्ट देने के बाद ये बच्चे स्टार्टअप्स नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट बिहार में तो कुछ ना कुछ तो लैक यदि हमारे में है, नहीं तो गवर्नमेंट सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने फिर फाइंड आउट करने की कोशिश किया तो यहाँ के पता लगे पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले जॉब्स करो फिर जॉब्स Yeah, ना they हो are तो फिर running अपने towards government job. हाँ तो मुझे फिर यहाँ से पता चला तो फिर गवर्नमेंट को फिर हम लोग ये बात बताने की कोशिश की तो वो लोग भी पॉलिसी मॉडिफाई किया फिर जहाँ भी 10 लाख का बात था वो भी 25 लाख के बाद पे चल रहा है तो ये दस बेटर हो सकता है फ्यूचर में और ये अभी अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ बिहार का अभी स्टार्टअप्स का फंड इंक्रीज किए हैं ये लोग तो आने वाले टाइम में और भी बेटर हो जाएगा स्टार्ट So start with the question like it's eighth question. You work closely with the Bihar Startup Policy 2022 on the ground.
What was the biggest problem founder face when actually trying to access benefits under this policy? Is it awareness, paperwork, or something deeper? Actually, awareness is the biggest challenges in the Bihar. You can see there are a lot of policy run by the government of Bihar, but people don't know what is policy is running. You can see there are solar benefits like it. We can simply say like the solar system, but you can see there's a lot of the policy is very big. In the case of the startup policy, the term startup policy is very simple, but on practically when it's very complicated policy. There are a lot of many things explained, like 10 lakh rupees fund. This fund is like the loan or grant. ये बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोन ले रहे हैं ग्रांट ले रहे हैं पहले लोगों ना पॉलिसी को पहले जान नहीं पाते हैं लोग बस स्टार्टअप में इनरोल कर लेते हैं बस नॉर्मली इनरोल करने से नहीं होता है ना उसमें बहुत सारा कुछ जानना पड़ता है लोगों को तो ये ना सबसे पहले तो अवेयरनेस का बहुत बड़ा चैलेंजेस है बिहार में कि पीपल से शिक्षित नहीं है इसलिए तो सारे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर रखा गया है ताकि लोग को पता चल पाए कि हाँ स्टार्टअप पॉलिसी में कहता क्या है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पॉलिसीज मेनली स्टैंड फॉर दोज पीपल लाइक किसी को तो पॉलिसीज नहीं मिल जाएगा हाँ, कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। हाँ एग्जैक्टली बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है और ना मेंटरशिप बहुत नीड होता है कोई भी स्टार्टअप्स को लेकर हर स्टेप में ना मेंटर चाहिए लाइक कोई स्टार्टअप नहीं करना है तो मार्केटिंग कैसे करना है एप्लीकेशन कौन कौन सा बनाना है कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कब बनाना है कब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है कहाँ पे फेल्यूर होगा क्या लाइसेंस चाहिए जेड सर्टिफिकेट क्यों चाहिए तो ये सारा कुछ क्लियर कर तो अवेयरनेस नहीं होते हैं लोगों को तो ये चैलेंजेस आते हैं स्टार्टअप्स बिहार को लेकर और थोड़ा सा स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर की डिफिकल्टीज आती है कि कहाँ पे इनरोल करवाना है तो ये सब चैलेंजेस आते हैं स्टार्टअप्स में Mostly लेकर it's स्टार्टअप पॉलिसी mostly it is awareness. Na? यस अवेयरनेस Okay. So coming back to the ninth question, when you were helping startup navigate government schemes, where did the process break down most often? What does the critical governance chain look like from a founder perspective, from applications to actually receiving support? Did you understand what question ओके is? गुड first of all a major gap in the communication and follow up like if you apply in the government of Bihar तो you don't know क्या चल रहा है नहीं चल रहा है कोई पता ही नहीं चलता है स्टार्टअप बिहार में अप्लाई कर दिए तो कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी गैप हो जाती है और डॉक्यूमेंटेशन हो गया कंप्लायंसेस क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है प्रोड्यूसर प्रोसेस में है या नहीं है क्या समथिंग नीड्स है गाइडेंस है ये सब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं यहाँ पे गवर्नेंस इतना भी काम नहीं कर पाता भाई लोड तो बहुत है ना डेली 500 स्टार्टअप अप्लाई हो रहे हैं लेकिन काम करने वाले लोग कितने 5 6 7 8 अप्रोक्स अगर 10 12 लोग हो गए और इससे पता नहीं चल पा रहा है कौन कर रहा है क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सम टाइम तो ऐसा लगता है कि यही सारा स्टार्टअप्स का आइडियाज कुछ फिजिबल ही नहीं है कुछ कम्युनिकेशन बीच है ही नहीं कुछ इनोवेटिव आइडिया ही नहीं है तो गवर्नेंस को लेकर भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है स्टार्टअप्स बिहार को लेकर गवर्नमेंट भी चाहती है क्या कि स्टार्टअप्स बिहार को मैक्सिमम टाइम इनोवेटिव आइडिया के लिए थोड़ा जैसे कोई फैक्चुअल आइडिया लेकर आ जाए तो नहीं जैसे आटा सट्टू का मिल रहा है ये क्या आइडियाज क्या इनोवेटिव आइडिया आइडिया मस्ट बी इनोवेटिव फ्रॉम द ऑल द फील्ड लाइक ड्रोन बना लो एआई बेस्ड कुछ बोर्ड बना लो तो ये सबको स्टार्टअप्स में फंड मिलने के लिए हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब की सपोर्ट्स मिले Do you think government schemes are genuinely reaching the right founders, or is there still a massive gap between policies on paper and reality on the ground? फर्स्ट ऑफ द पॉलिसी रीचिंग द मेनी डिजर्विंग जो फाउंडर होता है ना उसको बहुत कुछ सोच रहता है कि मेरा कंपनी इतना बड़ा है स्टार्टअप्स कर लेंगे पर क्या होता है ना जो लोग रूरल एरिया से आते हैं रूरल वाले लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होता है मान लो कि कोई कटिहार के मनिहारी डिस्ट्रिक्ट को पटना आना पड़े तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा रूरल एरिया तो डिजर्व तो बहुत लोग करते हैं कि मेरा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाए सेमी यूनिकॉर्न बन जाए तो बनते कितना बहुत कम लोग बनते हैं गैप बहुत ज्यादा हो जाता है स्टार्टअप्स में लेकर अनअवेयरनेस फुल है अकाउंटेबिलिटी है नहीं लोगों में गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर नहीं पा रही है और फाउंडर बनने के लिए सबसे पहले तो आपके पास डिटरमिनेशन होना चाहिए फंड होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए आपके पास अप्रोच होना चाहिए डिफरेंट फील्ड में लाइक आप टेक्निकल का नॉलेज होना चाहिए ग्राफिक्स का नॉलेज होना चाहिए मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए तो आपके पास सारा इनोवेटिव आइडियाज आपके पास है तो आपके पास फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है आपके पास फिर नेटवर्क बिल्डिंग करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि उससे आप कनेक्ट कर पाए लोगों को फिर डाटा हैंडलिंग करने के लिए आपको माइस्ट्रो का बहुत नॉलेज होना चाहिए ताकि आप डाटा हैंडलिंग इजीली कर पाए लोकल मॉनिटरिंग कर पाए नेटवर्किंग ब्रिज कर पाए आप लोग और गैप इफेक्टिवली बनाने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ फाउंडर से नया नया चीज सीखना पड़ेगा तो ये पॉलिसी बहुत ज्यादा दूर तक पहुंच पाएगा फिर मतलब अच्छी हमेशा तरह नई नई चीजों में निकालते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, नई नई चीज सीखते रहना होगा। am I right? हाँ हाँ नए नए
टाइम के साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। एआई अपडेट जैसे रहना देखो, पड़ेगा। एआई आने से स्टार्टअप ऐसा कितना चीज है कि मूव हो जिसमें चुका मार्केट में मैक्सिमम। या स्टार्टअप इज लाइक डॉक्टर। डॉक्टर जो होता है वो नई चीज सीखते रहता है, अपडेट करते रहता है अपने आप को। उस तरह से निकालते हैं भी हाँ हाँ हाँ। स्टार्टअप को भी, मतलब स्टार्टअप जो करना चाह रहा है वो उसको भी अपने आप को अपडेट करते रहना होगा टाइम टू टाइम। यस, ठीक है। एग्जैक्टली, यू मस्ट नीड टू लर्न ईच एंड एवरी स्टेप। या बिकॉज सिंगल मिस्टेक्स कैन यू लाइक यू, मतलब एक मिस्टेक से आपका पूरा पूरा फंड बर्बाद हो सकता है। बिकॉज एवरीथिंग इट्स डिपेंड्स ऑन अ सिंगल थिंग, ऐसे या ही बोला क्या है? एग्जैक्टली। क्योंकि एक चीज भी गड़बड़ाएगा तो पूरा पूरा मतलब आपका मेहनत बर्बाद हो सकता है। तो मतलब हर चीज में 100% एफर्ट देना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली। अब देख, जैसे देख रहे हो कि जब बिल्डिंग पे घर बनता है, तो जब घर बनता है अपना, तो उसमें ना 100% इफिशिएंसी देना पड़ता है। मान लो एक नीचे का जो बेड, यदि ब्रिज, यदि एक ब्रिक्स गिर जाता है, तो सारे बिल्डिंग पे वो इफेक्ट करता है। मान लो जब हम लोग रूफ बनाते हैं, उसमें यदि एक सरिया का भी फेलोर होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्रैक पक ला देता है बिल्डिंग्स में। इसलिए ना बिल्कुल आपको बिल्कुल। मैक्सिमम जगह नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए वो एटलीस्ट कंपैक्शन से प्रॉपर लेके, नॉलेज तो होना चाहिए स्टार्टअप्स को लेकर। यस, हाँ। इस कंपैक्शन से लेके हर चीज पे ध्यान दिया जाता है। हम्म। चलिए, द क्वेश्चन इज दैट 11th क्वेश्चन, एट BIRO पावर यू बिल्ड कोलेबोरेशन बिटवीन स्टार्टअप कॉलेज एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स, व्हाट आर योर सीक्रेट्स टू नेटवर्किंग इफेक्टिविटी इन अ मार्केट लाइक बिहार? Yeah, actually I'm do the internship working with the Vero Power। तो सबसे पहले तो मुझे वीरो पावर एक स्टार्टअप कंपनी थी, स्टार्टअप बिहार में, और इमर्जिंग कंपनी थी ईवी को लेकर। वो ईवी में बहुत सारी चीज बना रहे थे, उस टाइम नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे थे, और मैंने नए नए काम भी सीखने को मिला। तो मैं विजिट करता था फील्ड में, तो मुझे सीखने का मौका मिलता था, नहीं ये स्टार्टअप्स इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा फंड जनरेट कर रहा है, और कैसे मुझे नेटवर्किंग करना है। सबसे पहले तो सॉफ्टली बात करने के लिए आना चाहिए लोगों को, कि आप कोई कस्टमर के पास जा रहे हैं तो हाउ टू कन्वे द पीपल। जैसे हम लोग जब एमबीए कर रहे थे, तो मुझे एक सिचुएशन दिया गया था कि हाउ टू सेल वन लैपटॉप विद अननोन कस्टमर, आप कैसे बेचोगे। तो मुझे वहाँ पे नॉलेज था, तो मैं भी जब जाता था फील्ड में, जब किसी से बात करता था, तो मैं उनको ना पहले एडवांटेज बताता कि सर ये एडवांटेज है ईवी बैटरीज का। उनका फिर फ्यूचरिस्टिक व्यू बताते थे, सर फ्यूचर में आने वाले टाइम में ना, यदि आप इसको लेते हो, तो आपको फ्यूचर में ना आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। आप देख रहे हो कि पेट्रोल का कॉस्ट कितना बढ़ने वाला है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है आने वाले टाइम में। तो आप इस तरह के सामान लोगे तो करेगा। तो वो उन सामान का परचेज भी करते थे। कुछ फिर मैं नेटवर्क बनाने की कोशिश करता था, नई नई कंपनी से मिलता था, मैं नई नई समिट में जाता था। मैंने फूड वर्ल्ड फेयर में गया दिल्ली में, फिर एआई समिट हुआ वहाँ गया। तो वैसे नेटवर्क बनाने की कोशिश करता था। तो नेटवर्क बनाने से ना बहुत मुझे फायदा हुआ, नॉलेज जानने का मौका मुझे मुझे कैसे नॉलेज ग्रैब करना है मैक्सिमम पीपल से। तो ये सब मुझे वीरो पावर ने वहाँ से मुझे मौका दिया, तो मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा हूँ फिर। कुछ यहाँ से कोई और ऑडियंस है वो देख के जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ नहीं भी ले तो एक चीज है वो अपने आप में ले लेना है कि क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यू हैव टू फोकस ऑन नेटवर्किंग। विदाउट नेटवर्किंग वॉट एवर यू लाइक गेट इन योर लाइफ इट विल बी डोमिनलाइज्ड आफ्टर सम टाइम। लाइक अगर आप जॉब भी ले लेते हो वहां पे सस्टेन करने के लिए आपको क्या बोलते हैं, यस, कुछ भी होता था। नेटवर्किंग। यस, नेटवर्किंग। हाँ, नेटवर्किंग बहुत हेल्प किया मुझे, बहुत कुछ जानने का मौका दिया, और लोगों का व्यूज जानने का मौका मिला। कुछ लोग ऐसे आते थे बस चला जाते थे, कुछ प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, कुछ परचेज नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये भी सीखने का मौका मिला कि नहीं, कुछ लोग है ना सिर्फ देखने के लिए आता है, वो लेने के लिए सामान नहीं आता है। तो हाँ ये हाँ, सब भी ये तो मुझे होता ही है। जानकर बहुत अच्छा लगा कि नहीं, आप इस तरह से एवरीथिंग काम हैज अ करो। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस। The next question is that you have been on the inside of the startup ecosystem, mentoring, funding, outreach. What the one thing behind startup scene desperately needs that nobody is talking about? एक्चुअली स्टार्टअप्स, आपके स्टार्टअप में देखा जाए तो बहुत सारे लूप होल लगा चुका है, और एक्सपीरियंस मेंटर नहीं है स्टार्टअप बिहार के पास। इससे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अभी स्टार्टअप जो न्यू न्यू स्टार्टअप इमर्ज हो रहे हैं अभी स्टार्टअप्स बिहार में, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है लोगों में। जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है लोगों में, तो फिर वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे मेनली। फंडिंग है, फंडिंग नहीं मिल पा रहा है, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप उनके पास नहीं है, नई नई इंडस्ट्रीज नहीं है हमारे पास अभी है। अभी नई इंडस्ट्री इमर्ज भी कर रही, तो सपोर्ट से नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले बात तो फंड, सबसे डिफिकल्ट चीज है कि फंड नहीं है, गवर्नमेंट के पास ये फंड नहीं है, और बहुत मैक्सिमम जो स्टार्टअप से के पास फंड नहीं है, तो ड्यू टू दैट दे कांट डू मैक्सिमम वर्क। तो वहाँ पे फेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं है, मतलब गवर्नेंस का भी कुछ सपोर्ट नहीं है। यदि कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, फिर ये बनवाना है, ये करवाना है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम, फिर यहाँ से स्टार्टअप फेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है।
और सपोर्ट देखा जाए तो बहुत लेस सपोर्ट, रीच हो ही नहीं पाता। तो वहाँ पे डीमोटिवेशन आ जाता है लोग में, तो फिर फॉल एंड डाउन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है स्टार्टअप्स को। और ये रिपोर्ट भी बोलता है, सिपरी रिपोर्ट है, बहुत सारे रिपोर्ट है, इनोवेशन रिपोर्ट है, उसमें बोला जाता है कि 100 स्टार्टअप्स में भी एक ही स्टार्टअप भी निकल कर आ रहा है। तो दैट्स गुड, बहुत अच्छा रेशियो है स्टार्टअप, दैट्स द वन। ये भी स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में तो मतलब इतना भी सपोर्ट मिल रहा तो बहुत है मेरे ख्याल। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में यदि सपोर्ट मिलते चला जाए तो फिर बहुत है। The 13th question is like if you could go back and tell yourself one thing before starting food myth, what would it be? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। हाँ, really, this is very important questions. Or my future planning also, I will do the business in the very good things. I will also think on different ideas also. After that, I'm making the right now capitals. मैं भी कैपिटल बना रहा हूँ, यदि जब कैपिटल मेरे पास अच्छा खासा बन जाएगा तो डिफरेंटली इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप्स। और मुझे स्टार्टअप का इतना एक्सपोजर मिल चुका है, यदि मैं स्टार्टअप फील्ड में भी उतरता हूँ तो मैं अपना अच्छा बिल्ड। तो होता है ना कि आपको सक्सेस एक बार नहीं मिलता है, आपको सक्सेस हर स्टेप मिल रहा है। फेल्योर हुआ तो आपको वहां भी सीखने का मौका मिला। मैंने बहुत मेहनत किया अपने स्टार्टअप, लेकिन मेरे स्टार्टअप फॉल डाउन हुआ तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, बट मैंने वहां पे सीखा। फिर मैं जॉब किया, मैं जॉब करने के बाद मैं डिफरेंट स्टार्टअप से कनेक्ट करने की कोशिश किया, मैंने बहुत कुछ जाना। तो मैं भी स्टार्टअप फिर से स्टार्ट करता हूँ जैसे फूड मित्रा। सबसे पहले मैं अपने टीम पे काम करूंगा, मैं अपनी टीम पे बहुत अकाउंटेबिलिटी बना, मैं बहुत पहले बिलीव बनाऊंगा टीम हमारी बहुत अच्छा हो, उसको फंड पहले देना है, उनको प्रायोरिटी देना है, उसको अपने ब्रदर की तरह मानना है। यदि कोई गर्ल्स है तो सिस्टर की तरह मानना है उसको, मतलब अपने से ज्यादा उसको यदि प्रायोरिटी देते हैं तो हमारी टीम हमेशा स्ट्रांग रहेगा और हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे स्टार्टअप्स को लेकर। और ये हमारा फेलोर प्रोजेक्ट था, लेकिन आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि और अच्छा मेरा इट इज प्रोजेक्ट बने ऑल्सो और मैं सक्सेसफुल अच्छा सर, काम क्योंकि कर आपको सकूँ बहुत अपने। कुछ सीखने मिला ना इससे। इट इज ऑल्सो सक्सेसफुल बिकॉज आपको हाँ सीखने रियल मिला बहुत कुछ। हाँ रियली, दिस इज आल्सो सक्सेसफुल। आई लर्न मेनी थिंग फ्रॉम माय स्टार्टअप्स आल्सो। कोई दिक्कत नहीं, फेल हुआ स्टार्टिंग फेज में, फेल हुआ। जब मैं यही सोचता हूँ कि जब आने वाले टाइम में मैं ये उतरूँ तो बहुत कुछ अच्छा लगेगा उतरूँ स्टार्टअप्स के लिए। 14th is like what do you see yourself in 5 years deep in the startup world, back in civil engineering or something completely different? ये भी क्वेश्चन अच्छा है सर। इट इज ऑल्सो लाइक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ यस, एक्चुअली आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग। आई डिडंट रिग्रेट कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया और मैं अपना करियर सिविल इंजीनियरिंग नहीं बनाया, तो मुझे रिग्रेट नहीं है। मेनली मोटो क्या था लोगों के, हाँ पैसा कमाना है, लाइफ सेटल करना है, फंड बनाना है, फैमिली को खुश रखना है। तो मुझे रिग्रेट नहीं है सिविल इंजीनियरिंग से। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन आज व्हाई एज सिविल इंजीनियर व्हाई यू जॉइन डिफरेंट कंपनी राइट नाउ। मैंने यही बोलता हूँ कि सर ऐसा नहीं है कि आप सिविल इंजीनियर तो सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हो, देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आल्सो। क्योंकि मेरे अंदर इंटरेस्ट था कि मुझे ना सिविल इंजीनियरिंग से अलावा भी ना मुझे कुछ अलग करना है ताकि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। यदि आपके अंदर हमेशा है ना कि हाँ सोसाइटी के लिए आप काम कर रहे हो, हमेशा आप इतना काम कर रहे हो, तो आपको अंदर से अच्छा विलनेस आएगा, अपने अंदर अच्छा सा सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं सोचूंगा एज इंजीनियर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि अपने बिहार के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करूँ ताकि आने वाले टाइम में ना, ताकि लोग में ना मैक्सिमम ग्रो कर पाए। जैसे भी जाते हैं बिहार तो बिहार को अच्छे तरह से नहीं देखते हैं लोग, मैं चाह रहा हूँ उसके लिए ग्रो करूँ। और मैं ऐसा कुछ सिस्टम बनाऊँ ताकि मैक्सिमम लोग उनका हेल्प ले और अच्छे से काम करे और अच्छे से आगे बढ़ पाए। और मैं जितना भी उसको एज ए हेल्प करूँ, और एज ए प्रिपरेशन माय यूपीएससी एग्जामिनेशन आई आल्सो लर्न मेनी थिंग। आई रीड पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। मतलब मेरे पास इतना नॉलेज हो चुका है कि मैं एक कंट्री को You कैसे also देख prepare सकता for हूँ आने UPSC वाले टाइम also, में क्या। या आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आल्सो। so you have a wide range of information. Yeah, a lot of information about what the country is thinking. जैसे मान लो कोई न्यूज आ रहा है, कोई ट्वीट आया, तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ आखिर ऐसा ट्वीट आया क्यों। यदि अभी इन इंडिया और ट्रम्प में यदि भी डील एग्रीमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये सब मुझे रहता है आइडियाज कि नहीं आने वाले टाइम में इसका मार्केट रहेगा, ये होने वाला है, परसेप्शन ये हो सकता है। तो आने वाले टाइम में अपना बेच देने की कोशिश करूंगा अपने स्टार्टअप्स में, और मैं चाहूंगा कि दूसरा स्टार्टअप के लिए मैं काम करूं, एज ए इन्वेस्टर में काम करूं, एज ए मेरे मेंटर भी काम करूं, ताकि बेनिफिशियल सब लोग को लिए रहे। तो यूपीएससी आपको ये कैसे हमारा हेल्प किया है सर? तो। यूपीएससी आपको कैसे हाँ हेल्प किया एज अ मतलब बच्चा को गाइड करने में? हाँ, इस यूपीएससी प्रिपरेशन हेल्प मी अ लॉट टू ब्रॉड माय थिंकिंग एबिलिटी। मैं सोचने का बहुत अच्छा करियर ऑप्शन किया। यदि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाती है तो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोग, इम्प्लीमेंट करने के बाद कैसे लोग ग्रो कर रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट सोच रही है, लोग पे कैसे इफेक्ट मिल रहा है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक अपनी नल जल योजना का। देखो गवर्नमेंट का ये नल जल योजना बहुत अच्छा इफेक्टिव तो है, पर आपको ये लगना चाहिए कि नल जल योजना से गवर्नमेंट को भी 3 गुना तो प्रॉफिट है। इसे हमारे पूरे देश का तो एक रिपोर्ट में आएगा कि नहीं हमारे यहाँ सब लोग को नल जल योजना से पानी मिल रहा है।
कि आने वाला गवर्नमेंट है ना उनको एज ए टैक्स में कन्वर्ट कर लेगा। मान लो हर घर से वो 1 रुपया टैक्स कलेक्ट करता है। तो देयर लॉट ऑफ पीपल, वी हैव लाइक 142 करोड़ पीपल इन इंडिया। इतना तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा तो आ रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट का इस तरह से पॉलिसी चलता है, जल जीवन हरियाली पॉलिसी हो गया। अभी महिला रोजगार योजना चल रहा है, हर महिला को हम 10,000 रुपया दिए। तो क्यों दिए? हमारा बिहार का पैसा हमारी महिलाएं के पास गया, लेकिन पैसा तो बाकी बिहार का ही है ना। तो इस तरह से मुझे है ये हेल्प किया सोचने में, समझने में। गवर्नमेंट का मुझे पॉलिसी बहुत समझदार, ये मुझे यूपीएससी ने बहुत हेल्प किया है, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज जानने को। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के पॉलिसी के साथ भी काम करूँ आने वाले टाइम में, यदि मैं अपने रियलिटी बताऊँ गवर्नमेंट को, हाँ इस फील्ड में यहाँ लायक है। तो इस स्टेटअप बिहार में भी बहुत सारा लायक है अभी, तो गवर्नमेंट उसमें भी इम्प्लीमेंट कर रही है। मैं भी अपना आइडियाज उस पर तो अच्छा और